पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन किया गया। स्ट्रीट पार्किंग में बने अवैध निर्माणों को ध्वस्त और सील किया गया। समय में निर्माण नहीं हटाने पर भवन स्वामी के विरुद्ध FIR दर्ज। यूपी में 47 लाख उपभोक्ताओं का भार बढ़ने से 25% गरीब उपभोक्ता सब्सिडी से बाहर। हर माह 165 और शहरी को 435 रुपए अधिक भुगतान किया। टैरिफ आदेश हुआ है साफ कि उपभोक्ताओं को 3 माह तक अधिक भार होने पर सूचना दी। प्रदेश में करीब 1.70 लाख BPL उपभोक्ता 1 किलोवाट पर 50 रुपया फिक्स्ड चार्ज, 2 किलोवाट कर दिया उनका 180 रुपया फिक्स्ड चार्ज। ग्रामीण उपभोक्ता को करीब 165 प्रति माह का अतिरिक्त आर्थिक भार। रायबरेली में गैस आपूर्ति बाधित होने से रेल पहिया उत्पादन प्रभावित। 3 माह में केवल 7300 पहिए बन पाए हैं। वित्तीय वर्ष का लक्ष्य 60,000 पहियों का स्थापना, प्रतिवर्ष 80,000 से 1 लाख रेल पहिया बनाने की। 2024 से 2025 में कारखाने को 50,000 LHB रेल पहिया उत्पादन का लक्ष्य। 63,000 से अधिक पहिए बनाकर धमाल 59,301 रेल पहिया बाहर भेजे गए। गोल्डन टेम्पल में CM मान की फोटो पर बवाल हुआ। तस्वीर वाले ID कार्ड्स पर आपत्ति जताई गई कड़ी। और 15 जून को 5 सिख धर्मगुरुओं की बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत मान को गुरुद्रोही घोषित किया। नहर में पानी छोड़ने की मांग को लेकर किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों को कोटा बैराज की ओर कूच किए। रास्ते में बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया गया। विरोध में किसानों ने धरना दिया है। 50 से अधिक किसानों को हिरासत में लिया गया। बाद में सभी किसानों को रिहा किया गया। किसानों ने 90% से अधिक धान की बुआई की। पिछले 3 वर्षों की तरह इस बार भी किसानों को 1 जुलाई से नहरों में पानी की उम्मीद, लेकिन पानी नहीं छोड़ा गया। किसानों का भरोसा कि राज्य सरकार के साथ बैठक कर गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांधों से नहरों में पानी छोड़ने के मुद्दे पर निर्णय लेने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही किसानों ने प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम चेतावनी दी है। तय समय में नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की अडानी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास किया। 211.29 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान को भी मजबूती मिलेगी। प्रस्तावित डिफेंस प्लांट से शिवपुरी और आसपास के क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर में शिक्षा विभाग ने बड़ा एक्शन लेते हुए 8 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। 2 विवादित प्रकाशनों में अलगाववादियों महिमा मंडल में FIR दर्ज की गई और छापेमारी शुरू की गई। समग्र शिक्षा योजना 1832 सरकारी स्कूलों और 394 PM श्री स्कूलों के लिए पुस्तकें खरीदी गई। 4 विशेषज्ञ उप समितियों ने मिलकर कुल 463 पुस्तकों का चयन 364 प्रकाशकों ने प्रस्तुत किया। ब्लैकलिस्ट और सभी सामग्री को केंद्र शासित प्रदेश से वापस लेने के निर्देश दिए। जांच रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर सौंपने के निर्देश दिए। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की खोरापार टाउनशिप परियोजना में आवंटियों को जल्द कब्जा। 1000 से अधिक फ्लैट और आवासीय भूखंडों का कब्जा अगस्त से देने की तैयारी में जुटा। 18 मीटर चौड़े मुख्य मार्ग से अतिक्रमण हटा और निर्माण कार्य अंतिम चरण पर। खोरापार टाउनशिप में लगभग 2000 फ्लैट और 312 आवासीय भूखंड विकसित किए गए। मेडिसिटी योजना के तहत क्लिनिक लेन में 40 बड़े भूखंड विकसित किए जाएंगे। मिनी MIG श्रेणी के 2 ब्लॉकों में कुल 420 आवास। आंतरिक फिनिशिंग 95% से अधिक। दोनों ब्लॉक जून तक पूरी कर दिए जाएंगे। कुल 560 आवासों में से करीब 400 आवासों का कब्जा देने की तैयारी। MIG श्रेणी के 10 ब्लॉकों में निर्माण जारी। 560 फ्लैट अगस्त सितंबर तक तैयार होने की संभावना। अगले माह तक परियोजना के 50% से अधिक। पाकिस्तान में सरकार की सख्त कार्रवाई और 600 से ज्यादा नागरिक गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान विरोधी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। प्रदर्शनकारी LOC खत्म करने और भारत से मदद की मांग कर रहे हैं। अमन खान ने चेतावनी दी कि स्थानीय लोग अब इस्लामाबाद की धमकियों के आगे नहीं। GAAC नेता ने पाकिस्तानी शासन की क्रूरता और कमी उजागर की। मुख्यमंत्री धामी ने चंपावत में 60 करोड़ की लागत से शारदा तटबंध कार्य का शुभारंभ किया। कांग्रेस पर 50 साल तक सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप है। टनकपुर में 122 करोड़ पेयजल, 237 करोड़ ISBT, जौलसी मार्ग 50 करोड़, पूर्वागिरी में रोपवे, राजकीय पॉलिटेक्निक, राजस्व भवन, नेपाल सीमा पर 177 करोड़, ड्राई पोर्ट चंपावत में साइंस सेंटर 430 करोड़ से गुलजू कॉरिडोर। 4.5 वर्ष में 24,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी। तो ये थी आज की देश और विदेश की बड़ी खबरें। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार।